वेलकम है दोस्तों हमारे मसीह मंथन बैठक में। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हर एक सच्चे मसीह में 3 बातें होना बहुत जरूरी है। आत्मिक डर, आत्मिक चिंता, आत्मिक गुस्सा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आत्मिक डर के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दूसरा, आत्मिक चिंता। दोस्तों जिसको सेवकाई का डर है उसके पास चिंता भी होगा सेवकाई के प्रति। और मैंने जिसको लिखा है आत्मिक चिंता, कहाँ लिखा है? यूहन्ना 10:13 में लिखा है, वह इसलिए भाग जाता है। कौन? एक ऐसा चरवाहा मैं जिक्र कर रहा हूँ, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है। ब्रैकेट में मैंने डाला है पैसों के लिए काम करने वाला मजदूर लिखा है। और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। मैं रिपीट कहता हूँ, और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। इसी को पौलुस कैसे कह रहा है, आइए देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:28 में, और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, लिखा है, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। दोस्तों एक ऐसा सेवक जिसका नाम है पौलुस, ये चिंता क्यों कर रहा है? और इब्रानियों 13:20 में वहाँ लिखा है, सबसे बड़ा महान चरवाहा यीशु, उसको भी अपनी भेड़ों की चिंता है। उसको चिंता है कलीसियाओं की। दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक कलीसिया है। लिखा है, अगर आपको कलीसियाओं की चिंता नहीं है तो आप मसीह नहीं है। क्योंकि जिस कार्य को लेकर हम चल रहे हैं, जिसका नाम मसीह मंथन यूनिवर्सल चर्च सर्वव्यापी कलीसिया है। दोस्तों हम किसी डिनोमिनेशन को फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ यीशु की देह हैं। इसी को कहते हैं कलीसिया। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको यीशु की कलीसियाओं की चिंता है? क्या यीशु की सेवकाई का डर आपको है? दोस्तों अगर आपको चिंता है उसकी सेवकाई के प्रति, डर है उसकी सेवकाई के प्रति, तो ये जो तीसरा पॉइंट है ना, आपको समझ आएगा, जिसको लिखा है आत्मिक गुस्सा। अगर दोस्तों डर है सेवकाई का, चिंता है सेवकाई का, तो ये तीसरा पॉइंट समझ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो लिखा है दोस्तों आत्मिक गुस्सा। क्या शब्द दोस्तों गुस्सा पाप है? मैं रिपीट कहता हूँ, क्या शब्द गुस्सा पाप है? दोस्तों जवाब है हाँ भी और नहीं भी, दोनों हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए दोस्तों देखते हैं पौलुस क्या कहता है। पौलुस कहता है इफिसियों 4:26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। लिखा है दोस्तों क्रोध तो करो, तो इसका मतलब है गुस्सा सेवकों को, विश्वासियों को, बाइबल टीचरों को, पास्टरों को, प्रभु के दासों को, नेशनली इंटरनेशनली गुस्सा आना जरूरी है मिनिस्ट्री के क्षेत्र में। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। लिखा है 2 तरह का गुस्सा, पहला आत्मिक गुस्सा और दूसरा शारीरिक गुस्सा। क्या दोस्तों पौलुस को गुस्सा आया था? मैं रिपीट करता हूँ, क्या पौलुस को गुस्सा आया था? जवाब है यस, उसको गुस्सा आया था। दोस्तों उसको गुस्सा आया था पतरस पर, उसको गुस्सा आया था उस वक्त के चेलों पर, उसको गुस्सा आता था कलीसियाओं पर। उसी के चलते उसने तिमोथी को कहा, कलीसिया को डांट डांट के 7 वचन का प्रचार कर। इसीलिए पौलुस ने कहा क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो दोस्तों हमारे मसीह मंथन बैठक में गुस्सा के साथ क्यों प्रचार करते हैं, क्यों डांट लगाते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुस्सा मसीह मंथन बैठक का नहीं है, ये गुस्सा परमेश्वर का है, जो अपने सेवकों के द्वारा हर युग में दिखाता है अपनी कलीसियाओं को ठीक करने के लिए। तो लिखा है दोस्तों परमेश्वर के राज्य के लिए गुस्सा रखना पाप नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए गुस्सा रखना पाप नहीं है। दोस्तों यीशु की सेवकाई का जिक्र अगर मैं करने बैठूं तो 2-3 घंटे हो जाएंगे। ऐसा लिखा है मैथ्यू चैप्टर 7:29 में, जो मैंने नहीं डाला। दोस्तों यीशु जब बात करते थे तो पूरा अथॉरिटी के साथ बात करते थे, एक अच्छे टीचर की तरह बात करते थे, शास्त्री फरीसियों की तरह नहीं जो मिलावट करते थे। दोस्तों क्या यीशु गुस्सा करते थे? प्यार नहीं करते थे? ऑफकोर्स करते थे। क्या उसके चेले प्यार नहीं करते थे? ऑफकोर्स करते थे। क्या पौलुस प्यार नहीं करता था? करता था। दोस्तों जैसे हर सिक्कों के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे ही उनके भी 2 पहलू थे। जहाँ प्यार करना है प्यार करते थे,
जहां गुस्सा करना था उन्होंने गुस्सा किया। और दोस्तों यही चीज मसीह मंथन बैठक भी करता है। आपके बच्चों के साथ आप क्या 24 घंटा प्यार 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 करते हैं? वो गलती करते हैं, क्या आप उनको डांटते नहीं है? क्या आप उनको मारते नहीं हैं? तो मैं समझता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यीशु का गुस्सा राज्य के लिए। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ से आपको कुछ मिनट तक यीशु का गुस्सा उसके राज्य के प्रति एक ऐसी घटना वो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। दोस्तों ये फोटो आप देख सकते हैं कि ये कौन सी घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिसको चारों किताबों ने अपने हिसाब से रिकॉर्ड किया है। मत्ती 21 ने, लूका 19 ने, मरकुस 11 ने। मैंने स्क्रिप्चर डाल दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे अलग, बहुत डिटेल में, और जो मुझे चाहिए हुबहू जो इन फोटो से मैच करता है, और वो मुझे मिला यूहन्ना 2:15 में। तो दोस्तों ये घटना यहाँ पूरी दुनिया से हजारों किलोमीटर से हाथी, घोड़े और खच्चर से लोग आते थे, और वहाँ पर एक प्रकार का फंक्शन चलता था। और वहाँ पर ये हुआ दोस्तों, जो उनके पास लोकल करेंसी होते थे और वो लोग चर्च के अंदर जानवरों को डबल रेट में बेचते थे। वहाँ पर अच्छी खासी बिजनेस चल रही थी, मार्केटिंग चल रही थी। ये सब कुछ जब चल रहा था दोस्तों, तब यीशु की एंट्री होती है यूहन्ना 2:15 में। देखते हैं कैसे दोस्तों, जिसको मत्ती ने, लूका ने, मरकुस ने नहीं कहा, सिर्फ यूहन्ना ने कहा। आपको पता है दोस्तों कि यीशु की एंट्री कैसे हुई मंदिर में? सबसे पहले यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाया। ऐसा लिखा है दोस्तों, रस्सियों का कोड़ा बनाया। आप फोटो में देख सकते हैं यीशु के हाथ में। मेरा प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले यीशु ने जाकर रस्सियों का कोड़ा क्यों बनाया? अब मुझे नहीं पता कि आप जिस यीशु को जानते हैं, आपको लगता है कि यीशु चंगाई देता है, अब कोस देता है। आपको लगता है कि शांति देता है, अब कोस देता है। आपको लगता है कि आपको प्यार करता है, अब कोस करता है। सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन आज आपको ऐसा पहलू दिखा रहा हूँ कि यीशु के हाथ में कोड़ा ऐसा लिखा है, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। इसका मतलब है दोस्तों, उसने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कबूतर, पैसे के बिजनेस करने वाले सबको निकाल दिया। दोस्तों आप यीशु का गुस्सा देख सकते हैं, जो परमेश्वर के घर में उसके राज्य के प्रति जब उल्टा हो रहा था, गलत हो रहा था, चीजें सही नहीं थी। दोस्तों आप यीशु का ये रूप देख लीजिए, उसके हाथ में कोड़ा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि यीशु उस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा जो ईंट और रेत से बना है। यीशु बात कर रहा है कलीसिया की। यीशु बात कर रहा है अपनी देह की, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और जैसे ही ये हुआ, यीशु को तीसरे दिन जब जी उठा हुआ उसके चेलों ने देखा, तो लिखा है, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। आप जरा सोचिए, जब ईंट के, रेत के, लकड़ी के मंदिर को वो गुस्सा में आकर कोड़ा बनाकर डांट लगा सकता है, फटकार लगा सकता है, तो सोचिए उसके खुद का मंदिर जो आत्मिक कलीसिया है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो वहाँ चुप बैठेगा। अब देखिए यीशु के गुस्से होने की सही वजह, और इसी को कनेक्ट करूंगा आज के कलीसिया के साथ। उसी चैप्टर में यूहन्ना 2:16 में तो लिखा है, मेरे पिता के भवन को, ब्रैकेट में कलीसिया, व्यापार का घर मत बनाओ, जहाँ बिजनेस होती है, जहाँ पैसा लगता है, जहाँ भ्रष्टाचार चलता है, जहाँ 2 का 4, 4 का 8 कहते हैं, ऐसी मार्केट मेरे पिता का घर मत बनाओ, ऐसे कहा दोस्तों यीशु ने। तो यीशु को किस बात का गुस्सा आया कि मेरे घर को तुमने बना दिया व्यापार का घर। अब ये फोटो देख लीजिए दोस्तों वापस। तो लिखा है, आज भी यीशु को गुस्सा आता है। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, यीशु को गुस्सा आता है। तो ऐसा कौन सा वचन था जो शास्त्रों में भी लिखा है? यिर्मयाह की किताब उसका 7:11, जो वचन यीशु मसीह ने शास्त्रियों को बोला। लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं का गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। तो मैंने लिखा है कलीसिया व्यापार का अड्डा। मैं रिपीट करता हूँ, कलीसिया व्यापार का अड्डा। और यही तो लिखा है कि कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरा प्रश्न है दोस्तों, क्या आज कलीसिया व्यापार का अड्डा बन गया है? पंजाब के लोग तुम सुनो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और दुनिया के लोग जितने अभी सुन रहे हैं, उन सभी को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कलीसियाओं को व्यापार का अड्डा बना दिया है? मेरा प्रश्न है दोस्तों,
क्या आज कलीसिया व्यापार का अड्डा बन गया है? पंजाब के लोग तुम सुनो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और दुनिया के लोग जितने अभी सुन रहे हैं उन सभी को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कलीसियाओं को व्यापार का अड्डा बना दिया है? दोस्तों, आप मार्केट प्लेस को हल्के में ले लो चलेगा, शॉपिंग मॉल को हल्के में ले लो चलेगा, हॉस्पिटल को हल्के में ले लो चलेगा, यहाँ तक आपके खुद के घर को हल्के में ले लो चलेगा। खबरदार अगर तुमने पिता के घर को हल्के में लिया। पंजाब के लोग, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात के लोग पिता के घर को हल्के में मत लो। तो लिखा है दोस्तों, आज कलीसियाओं में क्या नहीं बिक रहा है। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, आज कलीसिया में क्या नहीं बिक रहा है। तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, लिखा है प्रार्थना बिक रहा है। तो दोस्तों, जो बड़े बड़े सेवकों को आप लोग पैसा देते हैं प्रार्थना के लिए और वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, तुम्हारे घर में आशीष आएगी और न जाने क्या क्या कहते हैं दोस्तों। 10,000 दो तुम्हारे घर में आशीष आएगी, 20,000 दो तुम्हारा जॉब लग जाएगा और ना जाने दोस्तों कितना पैसा मांगते हैं प्रार्थना के नाम से। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी सेवक आपको कहता है सिस्टर, ब्रदर, हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, तुम्हारा वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हारे घर में आशीष आएगी और ना जाने दोस्तों क्या क्या, और आप जब तक प्रार्थना के लिए पैसा नहीं दोगे आशीष नहीं आएगी। और उसके चक्कर में पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और ना जाने कहां कहां ये चल रहा है। मैं जानता हूं कि इन लोगों को रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम दोस्तों आप लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी को प्रार्थना निवेदन मत दो पैसा के नाम से, वो चाहे इंटरनेशनल प्रीचर हो या नेशनल प्रीचर हो, रात का हो या दिन का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, दोस्तों कहीं का भी हो, किसी को भी प्रार्थना के नाम से पैसा नहीं देना। तो दोस्तों, और क्या बिक रहा है आज कलीसियाओं में? लिखा है तेल और पानी बिक रहा है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में दोस्तों। मैं रिपीट करता हूँ, किसी प्रकार का तेल, किसी प्रकार का पानी में कोई ताकत नहीं है जब तक प्रभु कुछ नहीं करता। तो दोस्तों, बेटर क्या है, प्रभु के पास सीधा जाओ ना, ये तेल पानी का चक्कर क्यों? अब देखिए दोस्तों, चर्च का पास्टर बिक रहा है, उनके साथ खाना खाना है तो बिक रहा है, उनके साथ फोटो खिंचवाना हो तो बिक रहा है, उनको घर पे बुलाना हो तो बिक रहा है। फोटो खींचने का 500 रुपया, खाना खाने का उनके साथ में 2000 रुपया, और तो और दोस्तों घर बुलाने का अलग रेट। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सब देखकर गुस्सा नहीं आना चाहिए? ऑफकोर्स आना चाहिए। ऐसी बातों को देखकर गुस्सा आता है अगर चर्च में ऐसा चल रहा है। दोस्तों, जैसे यीशु को गुस्सा आया था वैसा एमएमबी को भी आता है और आप सभी को भी गुस्सा आना होगा आज। अब इसको देखिए दोस्तों, वर्शिप के नाम पर पैसों की डिमांड करते हुए वर्शिपर बिक रहा है। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, वर्शिपर के नाम पर पैसों की डिमांड करते हुए वर्शिपर बिक रहा है। जिनका गाना जितना हिट उनका रेट उतना। दोस्तों, क्या ये सब देखकर गुस्सा नहीं आना चाहिए? और सेवक सेवा के नाम पर कलीसिया में मनमानी कर रहा है, राजनेताओं को ला रहे हैं, संसारिक बातों को ला रहे हैं और दान दशमांश को लूट रहे हैं। दोस्तों, राजनेताओं को लाने का मतलब ये कांग्रेस वालों के पास जाते हैं और खुद को बेच देते हैं कि सर हमारी पूरी कलीसिया आपको वोट देगी। पर मेंबर 500, 200, 300 में बिक जाती है। और संसारिक का मतलब है दोस्तों, इनकी चर्च के गाने में, पिक्चर के गाने चलते हैं, डीजे बजता है। और आपको पता है दोस्तों कि दान दशमांश के नाम पर लूट कैसे मची है दोस्तों? क्योंकि ये सारा पैसा उन्हें इसलिए चाहिए होता है ताकि ये अपना बंगला बना सके और गाड़ी खरीद सके। दोस्तों, क्या ये सब देखकर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए। अब लिखा है कि चर्च में जवान लोग भटक रहे हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में। दोस्तों, अगर चर्च का लड़का वर्शिपर है या लड़की वर्शिपर है और उनका चक्कर चल रहा है तो आपको पता है दोस्तों, पास्टर उनको डांट नहीं सकता। पता है क्यों? अगर उनको डांटा तो वे चर्च छोड़कर चले जाएंगे और उनके चक्कर में चर्च खाली हो जाएगा। फिर वर्शिप कौन करेगा? और दोस्तों, ये डर से 90% पास्टर चुप रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा लड़का या लड़की अभी सुन रहे हैं तो ऐसे वर्शिपर से यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी धोगली आराधना से। तुम क्या सोचते हो? तुम मंडे टू सैटरडे दुनिया भर का पिक्चर, पब और न जाने क्या क्या, और संडे को सफेद कपड़ा पहनकर खुद को गिटार लेकर पवित्र समझते हो। अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये सब देखकर गुस्सा नहीं आना चाहिए? और कलीसियाओं में वचनों को तोड़ मरोड़ कर सिखाया जा रहा है। वचन को जैसा चाहो वैसा सिखाओ, बस कलीसिया खुश होना चाहिए, बस मेरे कलीसिया के मेंबर खुश होना चाहिए। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ऐसा प्रचार यीशु को नहीं चाहिए।
दोस्तों मेरा स्टेटमेंट है, कुछ लोग बोल सकते हैं एमएमबी आपको क्या तकलीफ है, जो चल रहा है चलने दो। तो मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, एमएमबी आपको क्या तकलीफ है, जो चल रहा है चलने दो। कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको देखिए, यमुना 2:17 ऐसा लिखा है। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। और भजन संहिता 69 का 9 लिखा है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। दोस्तों क्योंकि जैसा यीशु को अपने घर की धुन थी ना, वैसा ही मुझ जैसे 10 टक्कों को और एमएमबी को भी यीशु के कलीसिया की धुन है। तो लिखा है दोस्तों, उस हर विश्वासी को गुस्सा आना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा है। तो दोस्तों पतरस की सेवा में गुस्सा था। आपको पता है पतरस ने क्या कहा हनन्याह सफीरा से? उसने कहा कि ये तूने क्या किया? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? दोस्तों पतरस की मिनिस्ट्री के वक्त में हनन्याह सफीरा मारे गए। अगर हनन्याह सफीरा आज के पास्टरों के पास होते ना, मैं डंके की चोट में कह रहा हूँ, वो लोग कभी नहीं मरते। क्योंकि पैसा किसको नहीं चाहिए, और वो भी जमीन बिकी हुई पैसा। 2 लाख की बिकी है, 1 लाख तो आए। 4 लाख की बिकी है, 2 लाख तो आए। और 1 लाख की बिकी है, 50,000 तो आए। लेकिन आए तो उनको मारा क्यों? लेकिन पतरस कहता है, नहीं चाहिए तेरा पैसा, मुझे सच्चाई चाहिए। और जिसके चलते ऑन द स्पॉट दोनों की मृत्यु हो गई। ऐसा पवित्र आत्मा से भरा पतरस था। और प्रेरितों की किताब 8:20 में पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। तो दोस्तों पतरस को गुस्सा आया। ऐसा गुस्सा पतरस में था, पौलुस में था, यीशु में था। प्रश्न है क्यों? दोस्तों इसको देख लीजिए, लिखा है, याद रहे हमको पवित्र आत्मा की सेवा मिली है। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, पवित्र आत्मा की सेवा मिली है। जो देश और विदेश से सुन रहे हैं, हम सबको पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री मिली है। और पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा कौन है? वो आग है, वो आंधी है, उसकी सेवकाई ही अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कबूतर है, शांत स्वभाव का है। हाँ मानते हैं कि वो कबूतर के रूप में उतरा था, लेकिन बाइबिल उठाकर पढ़ो, जब वो उतरा था ना, आंधी चली थी, आग निकला था। जब वो उतरा था ना 120 चेले के ऊपर, वहाँ पे सनसनाहट, पूरी जमीन हिल गई थी। ये है पवित्र आत्मा की सेवकाई। और जो सेवकाई करते हैं ना, उन्हें गुस्सा आता ही है गलत कामों के प्रति। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि हम यूट्यूब से पैसे नहीं कमाते। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम जब वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।